नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है ये आपका हिंदी विलोम शब्द का दूसरा वीडियो है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इससे पहले का जो पहला वीडियो है वह ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ आपकी हिंदी की लेकर के आए हैं ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोगों की विलोम शब्दों की सीरीज़ है। और क्योंकि यहाँ पर हम आपको कंप्लीट हिंदी पढ़ाने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं या वीडियो के माध्यम से जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों का अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि आपको सभी के सभी प्रश्न यानी कि हिंदी में जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में 60 क्वेश्चन होते हैं तो 60 में से 60 नंबर आपके आ जाए और किसी भी प्रकार का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना चुके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का जो है शुरू करते हैं आपका हिंदी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विलोम शब्द है और पहला जो शब्द विलोम शब्द है हमारा शब्द का जो विलोम है वो है आय। और आय का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? आय का विलोम होगा आपका व्यय। ठीक है। अगर आर्द्र की बात करें तो आर्द्र होता है नमी और नमी का जो विलोम होगा वो होगा शुष्क या अनार्द्र। आकीर्ण का जो विलोम होगा वो क्या होगा? विकीर्ण होगा। और इच्छा का जो विलोम है वो है आपका अनिच्छा। अगर इच्छित की बात करें तो इच्छित का विलोम होगा अनिच्छित या अनचाहा। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट का विलोम होगा अनिष्ट। इंसान का विलोम होगा हैवान। इति का विलोम होगा अथ। ईश्वर का विलोम होगा जीव या अनीश्वर। ईश का विलोम होगा अनीश। ईशान का विलोम होगा नैऋत्य। ईद का जो विलोम है वो क्या है? मुहर्रम है। ईहा का जो विलोम दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है अनीहा। इसके बाद में अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है? वो है इप्सित। और इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। उद्गम की बात करें तो उद्गम का विलोम है विलेय या विलोपन। उद्यम का विलोम होगा आलस्य। उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय। उत्थान का विलोम होगा पतन। उन्मेष का विलोम होगा निमिष या निमेष। उन्मीलन का जो विलोम है वो क्या है? वो है निमीलन। उन्मत्त का मतलब होता है चंचल और चंचल का विलोम क्या होगा? यानी कि स्थिर। और उन्मत्त का विलोम होगा यहाँ पर स्थिर चित्त। उत्तर यहाँ दिशा से संबंधित यदि देखा जाए तो उत्तर का जो विलोम होगा वो दक्षिण होगा और जबकि उत्तर का अन्य जो विलोम होगा वो होगा निरुत्तर। ऊंचा का विलोम यहाँ पर नीचा होगा। इसके बाद में आगे जो आप लोगों का दिया गया है वो दिया गया है क्या दोस्तों? वो दिया गया है उद्विग्न या अनिश्चित। उद्विग्न या अनिश्चित का जो विलोम होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। उपसर्ग का विलोम होता है आपका प्रत्यय। और उपकार का जो विलोम होगा यहाँ पर उपकार का विलोम होगा अपकार। उन्मुख का विलोम होगा विमुख। उद्धत का विलोम होगा विनत। उन्नयन का विलोम होगा अवनयन। उर्वर का विलोम है अनुर्वर या बंजर। उद्यमी का विलोम होगा निरुद्यम। उदय का विलोम होगा अस्त।
इसके बाद में आगे देखते हैं आपका आगे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आपका आगे दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला जो शब्द है हमारा वो है उपादेय। उपादेय का विलोम होगा अनुपादेय। उदार, उदार का विलोम है अनुदार। उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम होगा विनाश। ऊष्मा, ऊष्मा का विलोम होगा शीतलता। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम होगा अध या अधर। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम होगा अधोगामी, अधोगामी। और ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधा और इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है टेढ़ा, और टेढ़ा को कहा जाता है वक्र। तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऋत, ऋत का विलोम है अनऋत। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम होगा धनात्मक। रिद्धि, रिद्धि का विलोम होगा विपन्न। ऋणग्रस्त का विलोम होगा ऋणमुक्त। एडी, एडी का विलोम होगा चोटी। एकाधिकार, एकाधिकार का विलोम होगा अनेकाधिकार। इसके बाद में आगे जो शब्द है आपका वो है स्टूडेंट्स एकांगी। एकांगी का जो विलोम होगा वो होगा सर्वांगीण। एकत्र, एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। एक श्रुत, एक श्रुत का विलोम होगा बहुश्रुत। एकनिष्ठ, एकनिष्ठ का विलोम होगा सर्वानिष्ठ। ऐष्णा, ऐष्णा का जो विलोम होगा वो अनैष्णा होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर एकनिष्ठ की हम लोग बात कर रहे हैं तो एकनिष्ठ का आप लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि एकनिष्ठ का जो विलोम है वो सर्वनिष्ठ भी हो सकता है, सर्वनिष्ठ भी हो सकता है। परंतु दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर वर्तनी के अनुसार सर्वनिष्ठ हमारा सही विलोम ना होकर के सर्वानिष्ठ ही हमारा क्या होगा, सही विलोम होगा। ठीक है। ऐक्य, ऐक्य का विलोम होगा अनैक्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। ऐहिक, ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम होगा अनैतिहासिक। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग। ओछा, ओछा का विलोम होगा गंभीर। ओतप्रोत का विलोम होगा विहीन। ओरस का विलोम होगा, ओरस का अर्थ होता है जो है आपका स्वयं की संतान होती है, और दत्तक, ये ओरस का जो विलोम होता है वह दत्तक होता है, और दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र होता है। औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य। औपचारिक, औपचारिक का विलोम होगा अनौपचारिक। औदार्य, औदार्य का विलोम होगा अनौदार्य। कर्कश, कर्कश का मतलब कठोर होता है और इसका विपरीत होगा कोमल। कच्छ का विलोम अकच्छ। कदाचित, कदाचित का विलोम होगा निश्चित। काला, काला का विलोम होगा सफ़ेद। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। यदि आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है शब्द क्रोध, और क्रोध का विलोम होगा क्षमा। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। कर्तज्ञ, कर्तज्ञ का विलोम होगा कर्तज्ञ। करुण, करुण का विलोम होगा निष्ठुर। कुलदीप यानी कि कुल का दीपक, इसका जो विलोम होगा वो होगा कुलांगर। कल्पनातीत, कल्पनातीत का विलोम होगा कल्पनीय, कल्पनीय। और इसके बाद में कलयुग, कलयुग का विलोम होगा सतयुग। कर्मठ, कर्मठ का विलोम होगा अकर्मठ। कर्मठी, कर्मठी का विलोम होगा आलसी। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होगा स्वाभाविक और प्राकृतिक। दो विलोम शब्द यहाँ पर आपके कृत्रिम के देखने को मिलेंगे। कृष्ण, कृष्ण का विलोम होगा आपका शुक्ल। देखिए महा में आपको पता होगा कि दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर माह के संदर्भ में ही आपका कृष्ण का विलोम लिया गया है आपका शुक्ल। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो हमें शब्द दिया गया है वो क्या है, वो दिया गया है कालातीत, और कालातीत का विलोम होगा अनतीत। खंडन, खंडन का विलोम होगा मंडन। खरा, खरा का विलोम होगा खोटा।
खिलना, खिलना का विलोम होगा मुरझाना। खगोल, खगोल का विलोम होगा आपका भूगोल। और खेचर, खेचर का विलोम बूचर ना होकर के खेचर का विलोम है भूचर। खेचर का विलोम क्या है भाई? आपका भूचर। खास, खास का विलोम होगा आम। गुरु, गुरु यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो गुरु का विलोम होगा शिष्य, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध के संदर्भ में देखा जाए तो गुरु का जो विलोम होगा वो शिष्य होगा। परंतु यदि हम हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में देखें तो आपने पढ़ा होगा कि गुरु और लघु वर्ण आपके होते हैं, तो उस संदर्भ में गुरु का जो विलोम होगा वो लघु होगा। तो यहाँ पर जो है आप ऑप्शन के अनुसार ही इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम होगा ब्रह्मचर्य या सन्यासी। गत, गत का विलोम होगा अगत। गद्य, गद्य का विलोम होगा पद्य। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम होगा नागर। गरीब, गरीब का विलोम होगा अमीर। गुरुत्व, गुरुत्व का विलोम होगा लघुत्व। देखिए यहाँ पर भी गुरुत्व जो शब्द लिया गया है यह आपका वर्णमाला से संबंधित ही है, हिंदी वर्णमाला से संबंधित ही है। और उसी में गुरु और लघु जो वर्ण आते हैं उन्हीं में आपका गुरुत्व, उन्हीं से बना है आपका गुरुत्व और लघुत्व आपका शब्द। गूढ़, गूढ़ का विलोम होगा प्रकट। गति, गति का विलोम होगा आपका अवरोध। ग्रहित का विलोम होगा त्यक्त, मतलब कि ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करना और त्यक्त का मतलब होता है त्यागना। इसके बाद में देखते हैं ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। जैसे कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो जाता है तो उसका विलोम क्या होता है? वो रोग से मुक्त हो चुका है, तो मुक्त जो होगा वो ग्रस्त का विलोम होगा। ग्रथित, ग्रथित का विलोम होगा विकीर्ण। गुप्त, गुप्त का विलोम होगा आपका प्रकट। गौरव, गौरव का विलोम होगा आपका लाघव। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो दिया गया है हमें वो शब्द दिया गया है घोष, और घोष का विलोम होगा निर्घोष या अघोष। घटाना, घटाना का विलोम होगा बढ़ाना। घटक, घटक का विलोम होगा समुदाय। घात, घात का विलोम होगा प्रतिघात। और घरेलू, घरेलू का विलोम होगा आपका बाहरी या वन्य। चतुर, चतुर का विलोम होगा मूढ़। चोर, चोर का विलोम होगा साधु। चर्चित, चर्चित का विलोम होगा अचर्चित। चांचल्य, चांचल्य का विलोम होगा स्थैर्य। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा है, हमने ये हमारा हिंदी वर्णमाला के हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्दों का दूसरा वीडियो है। इसी प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, और ताकि आपकी जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है हम आपके लिए प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।